सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। पड़ोस में तो मगरिब की नमाज जब होती थी तो हम आगे वाली लाइन में खड़े होते थे, तो मौलाना साहब से कहते थे कि जल्दी नमाज़ पढ़ाइए। तो वो पूछते थे जल्दी क्यों कर रहे हो, ये सर्दियों की बात है। तो मैं कहा मुझे नमाज़ पढ़ के रामलीला की सबसे आगे वाली लाइन में बैठना है, क्योंकि बच्चे तो हमें सीट घेरनी होती थी उस वक्त। तो वो कल्चर इतना खूबसूरत था और कभी कोई परेशानी हुई नहीं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं रेडियो पे बताऊँ और ज़रूरत है तो मैं इस ज़रिए लोगों की, रेडियो के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, तो ये काम मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। आजकल लोग आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। लोग कहीं, मैंने भी देखा है बहुत सारी जगह ऐसी पब्लिक प्लेस होते हैं, तो लोग कहीं जिस तरह से आप झगड़े की बात कर रहे हैं, शांति सौहार्द की बात हो या ह्यूमनिटी की बात हो, मानवता की बात हो, तो लोग बोलते हैं कि क्या आप नावेद को नहीं सुनते हैं। और जिस तरह से आपने दिवाली वाला अभी वाकया बताया, दिवाली वाला हो या फिर जिस तरह से भूकंप आया था तो आपने किसी के मदद के लिए जो सीढ़ी पे वो वाला बताया, सारी चीज़ें आप कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता होगा। जिस तरह से आप फील्ड में गए, जामा मस्जिद जाना हुआ, कालका जी जाना हुआ, तो ये औरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना क्या मुश्किल होता है, कितना आपको इन सारी चीज़ों से मिलता है कि लोग जब आप बोलते हैं अच्छा सा कि भाई नावेद को नहीं सुनते हैं क्या? क्योंकि नावेद आज एक इंटरटेन था, लेकिन आज लोगों के लिए एक जागरूकता के लिए, इसके लिए एक विषय बन गए नावेद जी। नावेद लोगों को एक मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब कभी कभी ये लगता है कि मैं कुछ रिस्क लेते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे मैं जब वहाँ बुरा भला कह रहा था एक कौम को, जब मैं हिंदू बना हुआ था और मुसलमानों को बुरा कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिस्की है। कुछ लोग ऑफेंडेड हो जाएंगे, कुछ लोग बुरा भला कहेंगे, कहते भी हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल जो असर पड़ रहा है पूरी इंसानियत पे, वो मैं ज़्यादा उस पर तवज्जो देता हूँ कि एक दो इंसान अगर बुरा मान गए तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि यार आपको हर्ट हुआ है, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम सब के लिए, और आपने जो कहा कि मैं एक एग्जाम्पल बन गया हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी नहीं बना हूँ। इनफैक्ट मैं वही काम कर रहा हूँ जो रेडियो में आने से पहले करता था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे मिर्ची ने ये सिखा दिया कि इंसानियत ऐसे, ह्यूमैनिटी ऐसे आगे बढ़ाइए। मैं बचपन से ही ऐसे करता था। बहुत ही गरीब घराने से हैं हम लोग, तो हमें मालूम है तकलीफ़ें क्या होती हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरा एग्जाम्पल कोई दे रहा है, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए अगर मेरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इंसान अगर एक हाथ ऐसे करे और उसके बराबर में जो इंसान खड़ा है उसका भी एग्जाम्पल दे सके, वो इंसानियत के मामले में या ह्यूमैनिटी के मामले में। और जिस दिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह, उस दिन लड़ाई तो किसी भी नहीं है, उस दिन अपना मकसद पूरा हो जाएगा कि खुशी खुशी। नावेद जी, आप आए दिन लोगों को मुर्गा बनाते हैं, जी। लोगों को एंटरटेन करते हैं। जी। क्या आपके साथ, आपको कभी किसी ने मुर्गा बनाया है, ऐसा आपके साथ हुआ है? मुझे बचपन में कसर पूरी कर दी थी मेरे टीचर ने, वो लिटरली वैसा वाला बनाते थे, हाथ निकाल के, हाँ, जैसा आप कान बना पकड़ रहे के। हो वाला जी वो वाला नहीं। तो बहुत मैं पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार अब मैं क्या करूं, टीचर हैं ये तो बड़े हैं, इन पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता। तो मैंने उस दिन एक वादा किया था अपने आप से कि ये गुस्सा तो निकालना है, किस पे निकाले, तो अब मैं दुनिया का मुर्गा बनाता हूँ नेहा अपनी जी का भड़ास जिस में। तरह से आज प्रोग्राम है, हमने इतना बढ़िया मानवता के लिए जी, काम किया है, जी। आप यहाँ पर हैं, जी, तो क्या किस तरह से एक संदेश नेहा जी के लिए दो शब्द? नेहा का तो शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ बोल सकूँ, और यहाँ मुझसे बेहतर लोग हैं, दीपक जी हैं, उनको सुन के और उनका तजर्बा माशाल्लाह, वो एक इंस्टीट्यूट है हमारे लिए और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे। बट नेहा का ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ। जब वो फ़ोन पे मुझसे बात करती थी तो उनकी बोली में ही लगता था कि ये नहीं कह रही हैं कि मेरा, जैसे अंदर बताया था कि हमारा शो है, तो वो कहती थी मेरा शो है, वो कहती थी कि हम सब मिल के कर रहे हैं। तो उसी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत खूबसूरत चीज़ है और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं हम लोगों को। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कह देता हूँ कि ये माइक पे तो मैं बोला हूँ, तो प्लीज़ आपके हाथ में सिर्फ माइक नहीं है लोगों के हाथ में, लेकिन ज़ुबान सबके हाथ में है, ख़यालात सबके हाथ में है। हर किसी के घर में व्हाट्सएप है, छोटा व्हाट्सएप है, उसमें एक प्यारा सा मैसेज डाल के देखिए ना। असल में नफ़रत फैलाना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ दो बुरी बातें कहिए किसी मज़हब के लिए, वो ऐसे वायरल हो जाती है। तो बहुत मुश्किल है मोहब्बत फैलाना, और मुझे अब भी इस बात की खुशी है कि इतना मुश्किल काम उस नफ़रत के काम पे हावी है और हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं उसको लेके। नोटबंदी की है, मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी जी की, जी जी। लोगों को, ऑटो वालों को पैसे का हो या गुल्लक तोड़नी पड़ रही हो, क्या इस तरह से आप भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं कि सुबह जब रात में 8 बजे हुआ था, जब सो के जगे तो चैन पैसे नहीं, लोगों के ATM नहीं है,
क्या इस तरह से आपके साथ भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है? नहीं, लोगों ने गुल्लक फोड़ी है, नो, बच्चों की गुल्लक फोड़ दी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले ही फोड़ चुका था, मुझे पहले ही ज़रूरत पड़ गई थी। मेरे पास इतने होते नहीं हैं पैसे, बट हाँ, मैं भी लाइन में लगा हूँ और मुझे भी कैश की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर तो हम कार्ड से कर लेते हैं, बट मुझे ओवरऑल लगता है डिसीजन बहुत अच्छा है ये। कहीं ना कहीं मुझे प्लानिंग में थोड़ी सी कमी लग रही थी कि क्यू देख के और लोग परेशान हैं बहुत लंबा, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि इसके असरात बहुत अच्छे होंगे हमारे मुल्क के लिए। और हैव पेशेंस, थोड़ा सा इत्मीनान रखें, फिर सारी क्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, बेहतर तरीके से पैसे भी निकलेंगे और मज़ा आएगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।